हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग डायग्नोसिस विद नर्सिंग केयर प्लान ऑन कॉन्स्टिपेशन। तो नर्सिंग डायग्नोसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन। तो कॉन्स्टिपेशंस क्या है? कॉन्स्टिपेशंस एक सिम्टम है, डिजीज नहीं है, जो किसी भी डिजीज कंडीशंस के कारण हो सकता है, जिसमें पर्सन स्टूल पास कंप्लीटली नहीं कर पाता है। स्टूल पास करने में पर्सन को डिफिकल्टी फील होती है, जिसमें स्टूल कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो हार्ड हो जाती है और स्टूल पास करने में पर्सन्स को पेन होता है, या पर्सन्स को ऐसा फील होता है कि वो कंप्लीटली अपने बबल को एम्प्टी नहीं कर पा रहा है, या एक हफ्ते में 3 बार से कम अगर बबल मूवमेंट हो रहा है तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो अब है डेफिनेशंस के बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे। अब नर्सिंग डायग्नोसिस हम किस बेस पे बनाते हैं? कभी भी हम अगर नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना रहे हैं तो हमें जो डिजीज है या कोई भी टॉपिक है उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए। सिम्टम्स क्या है, उसी सिम्टम्स के बेस में हम क्या करते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। सिम्टम, अब कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम क्या है? पहला सिम्टम तो यही है कि कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होती है। तो पहला हम नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें बना सकते हैं, डिफिकल्टी टू पासिस ऑफ स्टूल। देन इसमें होता क्या है? नेक्स्ट सिम्टम, फ्लूइड की कमी हो जाती है। न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो इसकी वजह से पर्सन को एनजाइटी भी होती है। तो इन सब के ऊपर में हम क्या कर सकते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्कस कर सकते हैं। बट हमें जब भी सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं किसी भी डिजीज के, बट हमें प्रियोरिटी वाइज चलना पड़ता है। प्रियोरिटी वाइज ही हम क्या करते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्म करते हैं। तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर में? डिक्रीज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिस स्टूल। पर्सन क्या नहीं कर पा रहा है? स्टूल को, इस जो पर्सन की फ्रीक्वेंसी है स्टूल पास करने की, वो डिक्रीज हो गई है। कैसे, किसकी वजह से? रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ वाटर। जब पर्सन प्रॉपर तरीके से वाटर इनटेक नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से हमारा स्टूल क्या होता है? वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से पर्सन क्या करते हैं? स्टूल पास नहीं कर पाते। या किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, एनी अंडरलाइन डिजीज की वजह से भी क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्योंकि कभी भी अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक नहीं हो पाता है, प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो हार्ड हो जाती है। और जब स्टूल हार्ड होता है तो स्टूल पास नहीं हो पाएगा। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा? अब नेक्स्ट सिम्टम क्या होगा? फ्लूइड की कमी हो रही है, जिसकी वजह से स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्लूइड की कमी होगी। तो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? रिस्क ऑफ फ्लूइड डेफिसिट। रिस्क ऑफ फ्लूइड डेफिसिट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड का इंटेक हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है? फ्लूइड की कमी हो रही, किसकी वजह से? जब हम प्रॉपर तरीके से फ्लूइड हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बात है फ्लूइड की कमी होगी। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है? एज एविडेंस बाई स्किन इंटीग्रिटी। जब हम अपनी स्किन को चेक करेंगे, स्किन कैसी हो जाती है? डिहाइड्रेशन में ड्राई हो जाती है, तो स्किन की वजह से हमें पता चलेगा कि हमें फ्लूइड की कमी हो रही है। देन नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? अब नेक्स्ट क्या होगा? अब यहाँ पे फ्लूइड लेस पास हो रहा है। दूसरा, फ्लूइड की थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनता है? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस रिलेटेड टू लेस डाइजेशन ऑफ फूड और लेस इनटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय वेट मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? डाइजेशन, या फूड का प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, या हम फूड का इनटेक ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। और एज एविडेंस बाय, हमें पता कैसे चलता है? वेट मॉनिटरिंग की वजह से। अब हमारे बॉडी में इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन की कमी है, ये किससे पता चलेगा? वेट मॉनिटरिंग की वजह से पता चलेगा, या बीएमआई की वजह से पता चलेगा? वेट मॉनिटरिंग और हाइट, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का बीएमआई हम मेजर करते हैं। तो इसकी वजह से हमें पता चलेगा हमारा बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मली बीएमआई कितना होता है? 18.5 से लेके 24। ये एक हेल्दी पर्सन का बीएमआई है, इतना इसके बिटवीन हमारा बीएमआई होना चाहिए। इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन है। देन
नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा? नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा एंजाइटी रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन डिफिकेशन एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। एंजाइटी, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो एंजाइटी रिलेटेड टू किसकी वजह से हो रहा है? डिफिकल्टी इन डिफिकेशन। जब स्टूल पास नहीं हो पाता है, स्टूल को पास करने में डिफिकल्टी होती, तो हमें प्रेशर्स लगाना पड़ता है। प्रेशर्स की वजह से हमारी बॉडी में एंजाइटी हो सकती है। एज एविडेंस बाय, कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्वेशन से। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन से पेशेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो एंजाइटी में है। तो अब हमने कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर में नर्सिंग डायग्नोसिस बना ली। अब हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर 6 स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट, सेकंड स्टेप है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड वन गोल, फोर्थ वन प्लानिंग, फिफ्थ वन रैशनल, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन है इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस, अब नर्सिंग डायग्नोसिस हमने डिस्कस कर ली। तो पहला हम नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा क्या है जिसके ऊपर में हम केयर प्लान बना रहे हैं? डिक्रीज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड एनी अंडरलाइनिंग डिजीज एज एविडेंस बाय हिस्ट्री कलेक्शन। तो अब हमें इसके ऊपर में हमें सबसे पहले असेसमेंट करना है। तो असेसमेंट के अंदर क्या आता है? असेसमेंट हम दो तरीके से कर सकते। असेसमेंट का मीन्स क्या है? पेशेंट को असेस करना। तो दो तरीके से हम पेशेंट को असेस करते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिव डेटा एंड दूसरा है ऑब्जेक्टिव डेटा। अब सब्जेक्टिव डेटा के अंदर क्या आता है? सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं? पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। तो पेशेंट से हम, और ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आता है? नर्स ऑब्जर्व करती है कि पेशेंट्स को हुआ क्या है। तो दोनों अलग अलग है। सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं? पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट अपनी कंप्लेन बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा जिसमें नर्स ऑब्जर्व करती है पेशेंट को, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा, इसके इस नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा क्या बनेगा? पेशेंट कंप्लेन दैट ही एंड शी इज नॉट एबल टू पास स्टूल प्रॉपरली। क्या पेशेंट यहाँ पे क्या कंप्लेन कर रहा है? पेशेंट प्रॉपर तरीके से स्टूल पास नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, अब नर्स क्या ऑब्जर्व कर रही है? नर्स ने ऑब्जर्व किया कि इस कंप्लेन के ऊपर में पेशेंट को क्या हुआ है? पेशेंट सफर कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से। तो यहाँ पर असेसमेंट क्या बनता है? दो, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा ने, पेशेंट ने कंप्लेन की कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, और नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया? अच्छा, वो स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से उसको क्या हुआ है? कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हो सकती हैं। तो अब इसके बाद गोल। तो यहाँ पे नर्स ने क्या गोल बनाया? गोल मीन्स कि अब नर्स को क्या एम है, कैसे वो इस डिजीज को क्योर कर सकती है। तो गोल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म गोल एंड नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या है? हमें पहले शॉर्ट टर्म गोल में स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हम पेशेंट को कैसे ही हम स्टेबल कर सकते हैं। अगर एक बार स्टेबल हो गया शॉर्ट टर्म गोल की वजह से, तो फिर हम लॉन्ग टर्म गोल स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल में क्या है? टू रिकवर द पेशेंट्स की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, वो हमें, जो स्टूल पास करने की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो हमें 8 घंटे के अंदर में रिकवर करनी है। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल का मीन्स है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? पेशेंट की जो स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी है, वो 8 घंटे के अंदर हमें रिकवर करनी है। अब लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया? अब इसी फ्रीक्वेंसी को हमें लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करके रखना है। तो ये किसके अंदर आ गया? लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आ गया। शॉर्ट टर्म गोल का मीन्स क्या है? शॉर्ट टर्म का मीन्स क्या है कि शॉर्ट टाइम मीन्स शॉर्ट टाइम के अंदर हमें उस डिजीज को रिकवर करके रखना है, क्योर करना है। एंड लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? उस डिजीज स्टूल पास करने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो नॉर्मली हम मेंटेन करना है लॉन्ग समय के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म गोल। नेक्स्ट है प्लानिंग। अब हम क्या प्लान करेंगे? कैसे हम इस कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर सकते हैं, कैसे हम इस कॉन्स्टिपेशन से पर्सन को रिकवर कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या प्लान करेंगे? सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है टू डिटरमाइन द स्टूल फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी एंड अमाउंट। हमें पहले क्या पता करना है? स्टूल की फ्रीक्वेंसी कितनी है
और स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है और कितना अमाउंट है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि पर्सन कितनी बार स्टूल पास कर रहा है एक हफ्ते में। दूसरा, कंसिस्टेंसी, स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या है, थिक है या लूज है, एंड या हार्ड है, लाइक दैट। एंड लास्ट, अमाउंट, कितना अमाउंट वो स्टूल पास कर रहा है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है, इसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, अदर प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, दूसरा हम क्या प्लान करेंगे, अस्कल्टेट द बबल साउंड। अब हम क्या करनी है, नेक्स्ट हमें बबल साउंड अस्कल्टेट करना है बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हमें बबल साउंड सुनना है। अगर बबल मूवमेंट प्रॉपर है, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है, बबल साउंड कम हो जाता है और बबल मूवमेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे बबल मूवमेंट कम होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक ऑफ 2 और 3 लीटर पर डे। अब हमें यहाँ क्या करना है, पर्सन को फ्लूइड को इनटेक करने के लिए बोलना है। एक दिन में 2 से 3 लीटर फ्लूइड इनटेक करने के लिए हम पेशेंट को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, टू रिकमेंडेड अवॉइडिंग गैस फॉर्मिंग फूड एंड कैफीन एंड टी। हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा कर देंगे, वैसे प्रोडक्ट को हमें अवॉइड करना है इनटेक करने से। जैसे गैस फॉर्मिंग फूड, गैस फॉर्मिंग फूड जैसे मैदा, बर्गर, लाइक फास्ट फूड, वो हमें अवॉइड करने हैं। दूसरा, कैफीन, कॉफ़ी नहीं लेनी है और टी का इंटेक नहीं करना है। नेक्स्ट, टू ड्रिंक वार्म वाटर एंड वार्म वाटर पीने के लिए हम बोलेंगे पेशेंट से, एंड जिसकी वजह से जो स्टूल है वो इजीली पास होगा। देन, टू डिस्कस द यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर। और हम क्या कर सकते हैं, अगर इन सारी चीज़ों से नहीं हो पा रहा है पेशेंट क्योर, तो हम स्टूल सॉफ्टनर का यूज़ कर सकते हैं, जिसके मार्केट में लेक्सेटिव, डिफ्लेक्स सिरप, सपोजिट्री आती है, इन सब का यूज़ हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, पेशेंट को हम हाई फाइबर डाइट लेने के लिए बोलते हैं। हाई फाइबर डाइट जैसे कि पपीता है, चना है, दलिया है, खिचड़ी है, इन सब का इंटेक करने के लिए बोलेंगे। एंड रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। ये हमने प्लान कर लिया। अब ये हमने प्लान तो किया, अब इस प्लान करने का रैशनल रीज़न क्या है, इसकी वजह से क्या हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे टू डिटरमाइन द स्टूल फ्रीक्वेंसी, अगर हमें पता चली स्टूल की फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी और अमाउंट अगर हमें पता चलेगा, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रैशनल का मीन्स क्या होता है, क्या रीजन है प्लान करने का। अगर तुम ये प्लान कर रहे हो तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों कर रहे हो। अब हमने ये प्लान किया कि हमें स्टूल की फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी और अमाउंट पता करना है, तो हमें क्यों कर रहा है, किसकी वजह से क्या होगा, हम करेक्ट कॉज पता कर सकते हैं और करेक्ट इंटरवेंशन कर सकते हैं। अगर हमें ये पता होगा तो इसकी वजह से हमें कारण पता हो सकता है कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और हम उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर इंटरवेंशन, क्योर दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट, अस्कल्टेट द बवल साउंड। अब बवल साउंड हम अस्कल्टेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन में जो बवल साउंड है और बवल मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यही डायरिया में बवल मूवमेंट बढ़ जाता है और बवल साउंड बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। अब हम फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को 2 से 3 लीटर पानी पीने के लिए। क्यों, क्योंकि पानी पीने से क्या होगा, जो हमारा स्टूल है वो सॉफ्ट होगा, और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, स्टूल हार्ड हो जाता है। इसीलिए हम पेशेंट को प्रॉपर वाटर इनटेक करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं गैस फॉर्मिंग फूड। क्यों, क्योंकि गैस फॉर्मिंग फूड की वजह से क्या होगा, डिक्रीज द गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे अगर हम गैस इनटेक करने की वजह से क्या होगा, जो ये गैस्ट्रिक स्ट्रेस है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस है वो कम होगा। देन नेक्स्ट, वार्म वाटर पीने के लिए बोल रहे हैं। वार्म वाटर पीने से क्या होगा, और स्टूल सॉफ्टनर का यूज करने के लिए लग्जेटिव, ड्यूफ्लेक्स, सपोजिटरी, इन सब का यूज करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से भी क्या होगा, स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वार्म वाटर और ये जितने भी लग्जेटिव, सपोजिटरी, स्टूल सॉफ्टनर है, वो क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं। अगर स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो इजीली वो पास हो सकते हैं। देन हाई फाइबर इंटेक करने के लिए बोल रहे हैं। हाई फाइबर इंटेक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाई फाइबर इंटेक करने की वजह से भी जो स्टूल, बल्कि स्टूल है, वो क्या क्योंकि फाइबर्स क्या करते हैं, स्टूल में बल्क फॉर्म करते हैं। अगर बल्क ऐड होगा तो उसकी वजह से स्टूल क्या होता है, लूज हो जाता है, और जिसकी वजह से इजीली पास होता है। और लास्ट वन है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो क्या होती हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती है,
और जो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि जो बबल मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होता है। तो हमने ये प्लान कर लिया और उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी हमने समझ लिया। अब हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या हम करते हैं, जो भी हमने प्लान किया होता है वो सारी प्लान प्रोसेस को हम क्या करते हैं, पेशेंट में अप्लाई करते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे स्टूल, हमने सोचा, हमने प्लान किया कि हाँ हम पेशेंट से ये पूछेंगे, तो हमने यहाँ पे पूछ लिया। और हमने पेशेंट बबल साउंड हम मेजर करेंगे, तो हमने यहाँ पे कर लिया है। हम पेशेंट को बोलेंगे फ्लूइड इनटेक करने के लिए, और हमने यहाँ पे पेशेंट को बोल दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने प्लान किया, उस प्लान को एक्शन में लेके आए, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। एंड द लास्ट वन आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मीन्स क्या है, अब हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे जो भी हमने पेशेंट के लिए प्लान किया था, और उसके बाद हमने पेशेंट में वो इम्प्लीमेंट किया। अब उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, इवेल्युएशन का मीन्स क्या होता है, रिजल्ट। हमने जो शॉर्ट टर्म गोल यहाँ पे तैयार किया था कि 8 घंटे के अंदर हमें उसका स्टूल फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल में लाना है, तो वो 8 घंटे के अंदर वो स्टूल फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हुई या नहीं, वो इवेल्युएशन के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे हम पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट्स, हाँ 8 घंटे के बाद पेशेंट्स ये सारा इम्प्लीमेंट करने के बाद, पानी पीने के बाद, गैस फॉर्मिंग फूड अवॉइड करने, ये जितनी भी हमने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट्स ने स्टूल पास किया कि नहीं, या गैस पास हुई या नहीं। तो हाँ, इवेल्युएशन में हम क्या लिखते हैं, हाँ आफ्टर 8 आवर ऑफ इंटरवेंशन पेशेंट इज एबल टू पास द स्टूल इजीली एंड रिटर्न इनटू द नॉर्मल बबल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, अब पेशेंट्स, हाँ 8 घंटे के बाद पेशेंट्स इतना एबल हो गया है कि वो इजीली स्टूल पास कर रहा है, तो ये सारा इवेल्युएशन के अंदर आता है। तो ये था हमारा कॉन्स्टिपेशन के ऊपर में।